वेलकम क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से यहाँ पे स्वागत है आज की कॉन्वर्सेशन में। और हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 बिकॉज वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रॉब्लम 1 to 4 in previous some videos. But in this question that we are going to prove, the question is show that the points P, Q, R and S are the vertices of parallelogram. But आपको पता है, आप पहले ही इसके बारे में लर्न कर चुके हैं। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम्स इन द 9th standard. So which are the tests for parallelograms? The first or the important test that can be applicable for this question, we can apply that if the opposite pairs or the pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. तो आपको पता है कि अगर किसी quadrilateral के opposite side जो है वो अगर equal होते हैं तो वो parallelogram होता है। अब आपको यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है कि हमें यही प्रॉपर्टी क्यों यूज करनी है, क्योंकि according to our requirement of our question, because we have just the coordinates of point P, Q, R and S, but by using the coordinates we can only find the distance between the 2 points or maybe the distance of line segment made by the 2 pairs of points in each. तो वो जो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे तो उनसे ज्वाइन करने के बाद जो सेगमेंट मिलते हैं उनका डिस्टेंस ही हम फाइंड कर सकते हैं, और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम उन्हीं डिस्टेंस का यूज करके ही उसको एज अ पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज बाय द डेफिनेशन अगर प्रूव करने जाएंगे तो वहां पे हमें स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना होगा, लेकिन स्लोप ऑफ लाइन अभी तक हम सीखे नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का। और डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर ये प्रूव करना है तो हमें यही प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, दैट इज a quadrilateral is a parallelogram if its both pairs of opposite sides are equal. तो इसका मतलब ये है कि if we are joining points or the pairs of points in order, that means PQ, QR, RS and PR, PS, then and if we get the length of the any two segments are equal simultaneously, then it is a parallelogram. तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं सोल्यूशन में। So, if in a quadrilateral, that is pairs of opposite sides are equal, then it is a parallelogram. It is a parallelogram. So we have the coordinates of point P के coordinates आपको दिए हैं 2, -2. Point Q having coordinates 7, 3. Point R having coordinates 11, -1. And point S having coordinates 6, -6. So अब इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रॉपर्टी से ये चार जो पॉइंट्स है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है या नहीं है, अगर आपको प्रूव करना है तो आपको सेगमेंट PQ, सेगमेंट QR, सेगमेंट RS एंड सेगमेंट PS, इन चारों सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ we will find distance distance PQ, distance QR, distance PR, RS and distance PS। तो ये सारे डिस्टेंस हम यहां पे फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। We can write that is first PQ is equal to under root। अब यहाँ पे आपको फार्मूला पता है क्या है, that is x2 - x1 square plus y2 - y1 square। ये आपको फार्मूला है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कंसीडर करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x1 y1 and Q have x2 y2 इनके कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे x2 - x1 मतलब 7 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - -2 इट इज 3 + 2 होल स्क्वायर, ये आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इट इज इक्वल टू, इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज 25 + 25
So 25 into 2. So PQ equal to 25 into 2. It is equal to 5 into 2. Let us take the number. तो यहाँ पे हमने PQ फाइंड किया है 5 into 2. अब फाइंड करते हैं QR. Now QR is equal to under root. अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट पुट अप कर सकते हो. तो Q को x1 y1, R को x2 y2 कंसीडर करें. 11 minus 7 पहला 11 minus 7 स्क्वायर प्लस दूसरा आएगा दैट इज -1 -3 होल स्क्वायर. तो इस तरह से अब इट इज इक्वल टू अंडर रूट 11 minus 7 इट मींस वी नो दैट 4 स्क्वायर प्लस यहां पे -4 स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 16 plus 16 it is equal to we can write that is 4 root 2 because 16 plus 16 equal to 32. 32 के दो फैक्टर आपको मिलते हैं 16 into 2. आपको इस तरह के दो फैक्टर फाइंड करने हैं जो एडिशन आती है उसके कि उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो क्योंकि उसका स्क्वायर रूट हम बाहर निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हमें QR मिला 4 root 2. इसको स्टेटमेंट नंबर सेकंड देंगे. अब आपको फाइंड करना है RS is equal to under root. अब रखिए that is 6 minus 11 whole square plus -6 plus 1 whole square. तो इसका मतलब ये आएगा that is 5 square plus -5 square it is equal to under root 25 into 2. So hence it is equal to 5 root 2 statement 3. इस तरह से थर्ड आया. अब फाइंड करेंगे लास्ट PS. नाउ PS इज इक्वल टू अंडर रूट. अब P के x1 y1 और S के x2 y2 देयरफॉर 6 minus 2 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट -6 plus 2 होल स्क्वायर क्योंकि वहां पे -2 है माइनस प्लस होगा. तो इट इज इक्वल टू दैट अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू हम यहां पे लिखेंगे that is under root 16 into 2 it is equal to 4 root 2 statement number 4. तो अब अगर यहाँ पे आप देखो तो जो नॉन कंसेक्यूटिव इक्वेशंस है वो इक्वल है जैसे कि फर्स्ट एंड थर्ड that is 5 root 2 it means we get PQ equal to RS. Again second that is QR equal to 4 root 2 and fourth PS equal to 4 root 2 इक्वेशन नंबर 4. तो ये भी इक्वल आते हैं. सो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 3 PQ equal to RS and यहां पे लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ. सेकेंड और फोर्थ से आपको मिलता है दैट इज QR इक्वल टू PS. तो इस तरह से आपने यहाँ पे प्रूव किया है जैसे कि इस प्रॉपर्टी में कहा गया है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है PQ इक्वल टू RS और QR इक्वल टू PS. सो हेंस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल PQRS पैरेललोग्राम होगा. अब चलते हैं आगे की प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 6. अब प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो भी उसी तरह का है. देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में. शो दैट द पॉइंट्स A B C D इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस. पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना था. अब ABCD को रोम्बस प्रूव करना है. तो फिर से हम रोम्बस की एक कंडीशन खोजते हैं जिसकी वजह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस प्रूव कर सके. सो जैसे कि हमें पता है इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस. इसका मतलब यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स दिए हैं उनके पेयर्स ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो सेगमेंट मिलेंगे 4 उन सेगमेंट को अगर आप इक्वल दिखा पाते हो इसका मतलब दे आर इक्वल इन लेंथ देन इट विल बी अ रोम्बस. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें आप लिखनी होगी इन अ क्वाड्रिलेटरल if all the sides are equal then it is rhombus. तो आपके पास अब क्या कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं. सो
वी हैव, आपके पास यह है पॉइंट ए, दैट इज ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स -4, -7, -4, -7, बी नेक्स्ट -1, 2, सी that is 8, 5, D last one that is 5, -4. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सो पहले हम फाइंड करेंगे AB इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, इस तरह से। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे x2 आपका क्या है, दैट इज -1 + 4, -1 + 4 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 2 + 7 होल स्क्वायर। सो इट मींस वी गेट दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किस तरह से, 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड 9 स्क्वायर 81। तो अंडर रूट 9 + 81 इज इक्वल टू अंडर रूट 90, इट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 3√10। लेट द स्टेटमेंट नंबर 1। अब 3√10 क्यों आया ये आप जानते हैं, 90 के दो फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 10 × 9 = 90। तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट हमने बाहर निकाला है 3, और 10 एज इट इज अंडर रूट में रहेगा। तो 3√10 फर्स्ट आया। नेक्स्ट अब देखते हैं BC इज इक्वल टू अंडर रूट, रखिए वैल्यूज B एंड C, 8 + 1 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू अंडर रूट अगेन 9 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, फिर से आया 9 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। देयरफॉर BC इज इक्वल टू अंडर रूट 90 इक्वल टू अंडर रूट 9 × 10 इक्वल्स टू 3√10। लेट द स्टेटमेंट नंबर सेकंड। अब ये सेकंड आया। अब BC आ गया आपके पास, तो BC के बाद हमें फाइंड करना है सेगमेंट AB, सेगमेंट BC, सेगमेंट CD एंड सेगमेंट AD। अब CD इज इक्वल टू अंडर रूट, so the coordinates of point C take as x1 y1 and D as x2 y2, so that's why we can write 5 - 8 whole square plus y2 - y1 -4 - 5 whole square। so again we get that is -3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे -9 स्क्वायर। बट आप जानते हैं कि -3 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर इट इज आल्सो इक्वल टू 90। इट मींस इट इज 9 × 10, इट इज 3√10। so let the statement third। finally we have to find out the last one, AD is equal to अंडर रूट, अब A के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के x2 y2, that is x2 5 + 4 square because minus plus and -4 + 7 whole square, -4 + 7 whole square। so it is equal to अंडर रूट we get 9 square plus 3 square, again we get अंडर रूट 9 × 10, it is 3√10। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 4। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 से हमें ये पता चलता है all the segments that is AB, BC, CD and AD have equal length 3√10। so यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore from 1, 2, 3 and 4 that is AB is equal to BC equal to CD equal to AD, hence therefore quadrilateral ABCD is rhombus। तो ये quadrilateral ABCD है वो rhombus है, it means these are the coordinates or vertices of rhombus। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कवर होता है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन।